लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार मटन कढ़ाई होटल स्टाइल में। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कौन कौन से मेन मसाले जाएंगे, बहुत ही स्पेशल मसाले के साथ हम ये कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। इतनी मज़ेदार कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको कहीं बाहर होटल पे जाने की भी ज़रूरत नहीं। तो चलिए मैं आपके साथ इसकी खूबसूरत सी मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मटन कढ़ाई। बिल्कुल 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 रेस्टोरेंट स्टाइल में, होटल स्टाइल में कैसे मटन कढ़ाई बनती है कढ़ाई मसाले के साथ स्पेशल तरीके से। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 किलो के करीब मटन ले लिया है और मटन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे धो लेना है। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक कुकर और कुकर में हम सबसे पहले जो है ये मटन डाल देंगे। तो इसमें हमने जो है तकरीबन 2 किलो के करीब गोश्त डाल लिया है और यहाँ पर मेरे पास है 2 मीडियम प्याज आपने काट लेने हैं, वो यहाँ पर 2 मीडियम प्याज डाल देंगे और तकरीबन 2 लहसुन की पोथियाँ वो मैंने यहाँ पर छील ली थी, वो इसमें शामिल कर देंगे। और कुछ यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला है जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग वगैरह हैं, यहाँ पर ये शामिल कर देंगे। 2 चम्मच भर के आपने डाल देने हैं और फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर नमक का शामिल कर देंगे। और अब आपने इसमें सिर्फ इतना पानी डालना है जिसमें ये मटन जो है वो डिप हो जाए। तो ये देखिए मैंने इतना ही पानी इसमें डाला है जिसमें मटन अच्छे तरीके से जो है वो डिप हो गया है। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसे जो है वो अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। और अब हम प्रेशर कुकर को हमने अच्छे तरीके से जो है वो बंद कर लिया है। तो चलिए 10 से 15 मिनट तक ये हो जाएगा और उसके बाद हम बताते हैं कि इसका मसाला हमने किस तरह से तैयार करना है। तो बनने जा रही है स्पेशल मटन कढ़ाई बिल्कुल होटल की स्टाइल में। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तकरीबन 7 से 10 मिनट का टाइम हो गया है और हमने ये सीटी इसकी उतार ली है और अब हम जो है वो इसकी अच्छे से स्टीम निकल जाए तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ गोश्त अच्छे तरीके से गल गया है कि नहीं। तो ये देखिए गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल गया है। हम यहाँ पे एक बोटी जो है वो निकाल कर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर रखकर हम इसकी जो है वो एक बोटी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बोटी गल गई है। बाकी हम जो है वो ग्रेवी में पका लेंगे इसे अच्छे तरीके से। बहुत ही गर्म है। तो चलिए अब हम इसका मसाला जो है वो अच्छे से तैयार कर लेते हैं। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है। 1 कप ऑयल में तकरीबन ये 8-10 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के। अगर बड़े हों तो आप 6 से 7 ले लें, अगर मीडियम साइज़ हो तो आप तकरीबन 8 से 10 टमाटर ले लें क्योंकि हमने इसकी बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार करनी है। तो अब हम टमाटर को इसमें फ्राई कर लेंगे। देखिएगा बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में जो है वो हम मटन कढ़ाई बना रहे हैं। हर टिप को, हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है आपने, तो ज़बरदस्त ये मटन कढ़ाई बनकर रेडी होगी। ये मसाला टमाटर जो है वो प्याज उसमें ऑयल में उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे तरीके से जो है वो सॉफ्ट होके मेल्ट हो जाए। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसकी ग्रेवी बनना स्टार्ट हो रही है। गोश्त मुझे थोड़ा सा उसमें कसर लग रही थी। आपने देखा कि बोटी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई, हमें थोड़ा सा मज़ीद सॉफ्ट करना था। तो मैंने 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर दोबारा लगा दिया है ताकि बोटी मज़ीद थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 चम्मच जो है वो अदरक का पेस्ट तैयार किया है।
इसे भी हम टमाटर की ग्रेवी के साथ ही शामिल कर देंगे और इसके साथ ही इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखिए तकरीबन इस मसाले को भूनते हुए मज़ीद मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे, बहुत ही स्पेशल स्पाइसेस हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने ऑलरेडी मैंने गोश्त में नमक डाल दिया था, तो नमक मैं बाद में टेस्ट करके डालूँगी। यहाँ पर 1 टीस्पून मैं कुछ धनिया पाउडर डालूँगी, 1 टीस्पून ही मैं गरम मसाला पाउडर डालूँगी और 1 टीस्पून ही इसमें मैं हल्दी पाउडर डालूँगी। इसके अलावा आपने इसमें कुछ नहीं डालना और फिर से इसकी हम भुनाई शुरू कर देंगे। और इसमें कोई मैंने लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर कुछ भी अभी नहीं डाला। मैं इसमें क्या ऐसा डालने वाली हूँ कि मुझे किसी भी जो है वो, ना मैंने लाल मिर्च डाली है, ना मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, तो क्या इसमें ऐसी खासियत है? मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये देखिए मैंने जो है वो गोश्त जो है वो सेपरेट कर लिया है और इसका जो थोड़ा सा यखनी सी बनी थी वो सेपरेट कर ली है। इसको हम बाद में गोश्त में डाल देंगे। तो ये गोश्त जो है अब देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो गल चुका है। तो ये देखें मज़ेदार सी हमारी टमाटर की जो है वो ग्रेवी रेडी है। अब हम इस टाइम पे क्या करेंगे, हम इसमें ये गोश्त डाल देंगे जो हमने अभी सेपरेट निकाला था। इसे डाल के हम अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। पंद्रह मिनट हो गए हैं हमें इसकी भुनाई करते हुए और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है जब ऑयल छोड़ना शुरू कर दे, हल्का हल्का ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है इसने। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 पैकेट है कढ़ाई मसाला, तो ये हम इसमें इस टाइम पर शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 4 मिनट के लिए इसको भूनें ताकि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से सारे मसाले में मिक्स हो जाए। तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट मज़ीद हो गए हैं मसाला डालकर भूनते हुए और ये देखें इसने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है। बहुत ही मज़ेदार हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए डिश आउट करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मटन कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसकी बोटियां भी चेक करें, बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल होटल स्टाइल में। आप घर में इस तरीके से बनाएंगे तो होटल की जो है मटन कढ़ाई भूल जाएंगे। आप इसे किसी भी तरीके से गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली यहाँ पर ली है, हरी मिर्च, उसके साथ हम इसे गार्निश करते हैं। किसी भी तरीके से आप रखकर इस तरह से इसकी लुक को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। अदरक भी आप इसके ऊपर कटिंग करके रख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।